नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं पूरे बिहार की 50 ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताइए आप इस वीडियो को बिहार के किस गांव या शहर से देख रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज की खबरों में सब कुछ है, बारिश से लेकर सरकार के बड़े फैसले तक। आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोट से जुड़ी अहम जानकारी है। बिहार में मेघ की मार, 9 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। मॉनसून की सक्रियता से बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने अरवल, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, गया, सारण, सिवान और रोहतास सहित 24 जिलों के लिए वज्रपात व तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। शनिवार को पटना में झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया। सिवान के रघुनाथपुर में 99.6 मिलीमीटर, औरंगाबाद में 90.2 मिलीमीटर तो गया जी के अतरी में 62.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अगले 4 दिनों तक राज्य में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। सीएम नीतीश ने पटना अप रैंप का किया लोकार्पण। जाम से मिलेगी राहत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को दीदारगंज में कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल के पटना अप रैंप का लोकार्पण किया। 44 करोड़ की लागत से बने इस अप रैंप से जेपी गंगा पथ के जरिए सीधे 6 लेन पुल पर वाहनों का आवागमन होगा, जिससे शहर में ट्रैफिक दबाव कम होगा। नीतीश ने अधिकारियों को सर्विस रोड को भी दुरुस्त करने का निर्देश दिया। लोकार्पण के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव सहित कई मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही 28 करोड़ की 4 अन्य परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। पटना में फायरिंग से मचा हड़कंप, व्यापारियों ने सुरक्षा की मांग उठाई। पटना के बेलदारीचक मछली बाजार में शनिवार देर शाम बाइक सवार बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग कर दी। घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। रविवार सुबह व्यापारियों ने दुकानें बंद कर सुरक्षा बढ़ाने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बैठक में स्थानीय प्रतिनिधियों ने पुलिस पर कड़े कदम उठाने का दबाव बनाया। सूचना पर पुलिस पहुंची और जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आश्वासन के बाद दुकानें दोबारा खुलीं और माहौल सामान्य हुआ। भागलपुर हंसडीहा 4 लेन सड़क का टेंडर रद्द, बदली जाएगी डीपीआर। भागलपुर भलजोर हंसडीहा 4 लेन सड़क परियोजना एक बार फिर अटक गई है। भू अर्जन विवाद के कारण जारी टेंडर रद्द कर दिया गया। अब संशोधित डीपीआर के आधार पर नई निविदा जारी होगी। सड़क की चौड़ाई 60 से 65 मीटर की जगह 55 से 60 मीटर और सर्विस रोड 7 मीटर की जगह 5.5 मीटर किया जाएगा। इससे लागत 25 से 30 करोड़ रुपए कम होगी और भू अर्जन का बोझ भी घटेगा। ड्रेनेज की चौड़ाई घटाने से मुआवजा राशि भी कम होगी। विपक्ष पर बरसे सम्राट चौधरी, नीतीश को फिर सीएम बनाने का किया आह्वान। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बड़ा बयान दिया है। बिहपुर के सर्वोदय मैदान में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जंगल राज वाले कान खोलकर सुन लें, नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। सम्राट ने दावा किया कि 2005 के बाद से बिहार की दशा दिशा बदली है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं और विकास की नई इबारत लिखी गई है। सम्मेलन में कई मंत्री और सांसदों ने लालू राबड़ी शासन को काला अध्याय बताते हुए नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बागमती का बड़ा जलस्तर, बकुची का पीपा पुल। जलमग्न बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से शनिवार को बकुची घाट का पीपा पुल प्रभावित हो गया। एप्रोच पथ पर करीब 2 फीट पानी चढ़ने से 4 पहिया वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। हालांकि पैदल यात्री और बाइक सवार किसी तरह पुल पार कर रहे हैं। पुल संचालक मरम्मत कार्य में जुटे हैं। वहीं जलस्तर में और बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि नेपाल के तराई क्षेत्र से छोड़े गए पानी के कारण यह स्थिति बनी है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर वाहनों की आवाजाही पर निगरानी तेज कर दी है। मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में नवजात बदलने का मामला, पुलिस जांच तेज। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में नवजात बदलने के मामले ने हड़कंप मचा दिया है। अहियापुर थाना क्षेत्र के अजीत कुमार की पत्नी चंचला का आरोप है कि प्रसव के दौरान हुए बेटे की जगह नर्सिंग स्टाफ ने लड़की थमा दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। अब डीएनए टेस्ट की तैयारी की जा रही है। प्रभारी अधीक्षक डॉ
सतीश कुमार सिंह ने टीम गठन का आदेश दिया है। चंचला की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस विभिन्न एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है। हाईवे की जमीन पर अवैध बिक्री खतरे में। मुजफ्फरपुर बरौनी 4 लेन प्रोजेक्ट। मुजफ्फरपुर जिले में सरकारी जमीन की अवैध खरीद बिक्री थम नहीं रही है। NH 28 पर बनने वाली मुजफ्फरपुर बरौनी 4 लेन सड़क परियोजना अब अतिक्रमण के खतरे में है। NHAI की जमीन पर न केवल घर और कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, बल्कि दाखिल खारिज भी कर दिया गया है। परियोजना निदेशक ने DM को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। फरवरी में भी अतिक्रमणकारियों की तस्वीर भेजी गई थी। रामदयालु से कच्ची पक्की तक कई जगहों पर लोग कब्जा कर चुके हैं, जिससे इस महत्वाकांक्षी परियोजना का भविष्य अधर में लटक गया है। बोधगया में घटा बाढ़ का पानी, लेकिन परेशानियां बरकरार। बोधगया के बाढ़ग्रस्त इलाकों में पानी तो कम होने लगा है, लेकिन हालात अब भी भयावह हैं। सड़ी फसलों और गंदे पानी से गांवों में दुर्गंध फैल गई है। ग्रामीणों को महामारी फैलने का डर सता रहा है। बतसपुर, छाछ और घुंघरिया में 20 से ज्यादा मकान ढह गए हैं। राशन कपड़े नष्ट हो गए और कई मवेशी भी मर गए। सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, जिन्हें ग्रामीणों ने बांस कपड़े से घेरकर सुरक्षित किया है। कई गांवों का संपर्क कट गया है और लोग 20 किलोमीटर लंबा रास्ता तय कर शहर पहुंच रहे हैं। किसान पूरी तरह बर्बादी झेल रहे हैं। गया में जीविका की पहल से 3000 महिलाएं बनी। आत्मनिर्भर गया जिले में जीविका की पहल से महिलाओं की जिंदगी नई राह पकड़ रही है। 24 प्रखंडों में 52 सिलाई केंद्र खोले गए हैं, जहां 3000 महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। महिलाएं आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए ड्रेस तैयार कर आय अर्जित करेंगी। हर केंद्र पर 25 महिलाओं को 7 दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें रेडीमेड जैसी फिटिंग वाली पोशाक बनाना सिखाया जा रहा है। नीमचक बथानी में कपड़े की कटिंग कर सभी सेंटरों पर सिलाई होगी। यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भरता के साथ समाज में नई पहचान भी दिला रही है। रेलवे का तोहफा बक्सर किऊल के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने बक्सर से किऊल के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। 25 अगस्त से 29 नवंबर तक चलने वाली यह ट्रेन रविवार छोड़ बाकी दिनों में प्रतिदिन चलेगी। ट्रेन सुबह 5:40 पर बक्सर से खुलेगी और डुमरांव, आरा, दानापुर, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, लखीसराय होते हुए 11:35 किऊल पहुंचेगी। शाम को वापसी सेवा मिलेगी। रेलवे का मानना है कि इससे दुर्गा पूजा और छठ पर्व पर यात्रियों की भीड़ को संभालने में बड़ी मदद मिलेगी और लोगों की यात्रा और भी आसान होगी। गाड़ी की छत पर चढ़ बोले तेज प्रताप, सरकार पर साधा निशाना। वीरपुर के गारा गांव में आयोजित डॉ राधा कृष्ण सिंह की पुण्यतिथि सह जनसंवाद कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव ने परंपरा तोड़ दी। मंच छोड़कर गाड़ी की छत पर बैठकर भाषण दिया और कहा कि डॉ सिंह युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने बिहार में पलायन, रोजगार संकट और शराबबंदी पर सरकार को घेरा। तेज प्रताप ने कहा कि स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट गांव बनना चाहिए। 2 ध्रुवीय राजनीति के बीच विकल्प बनता जनसुराज। बिहार की राजनीति में अब तीसरा विकल्प तलाशता जनसुराज तेजी से पैठ बना रहा है। पार्टी ने वंचित और उपेक्षित समाज में नए और स्वच्छ चेहरों के जरिए प्रचार अभियान तेज किया है। नुक्कड़ सभाओं से लेकर बड़ी बैठकों तक लोग जुड़ रहे हैं। पार्टी के उम्मीदवारों में IITian विनय कृष्ण मिश्र और डॉ ललितेश्वर झा की पत्नी अनुरानी झा जैसे नए चेहरे शामिल हैं। जनता परिवारवाद और ध्रुवीकरण की राजनीति से ऊब चुकी है। ऐसे में जन सुराज का यह नया प्रयोग नीतीश तेजस्वी की टेंशन बढ़ा रहा है। भोजपुर की 7 सीटों पर चुनावी पेंच। दावेदार मैदान में सक्रिय। विधानसभा चुनाव करीब आते ही भोजपुर जिले की 7 सीटों पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। NDA और महागठबंधन दोनों में सीट बंटवारे पर खींचतान जारी है। 2020 में जदयू को तीनों सीटों पर हार मिली थी, जबकि भाजपा ने आरा सदर और बड़हरा जीता था। अब चिराग पासवान की पार्टी NDA में लौट आई है और सीट पर दावेदारी कर रही है। भाजपा का दावा है कि आरा सदर, बड़हरा, तरारी और शाहपुर उसकी मजबूत सीटें हैं। हर दल अपने प्रत्याशियों को सक्रिय कर चुका है,
जिससे सीटों पर बंटवारा और पेचीदा हो गया है। गोपालगंज के पशुपालकों को मिलेगा आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण। गोपालगंज जिले के 298 पशुपालकों का चयन राज्य स्तरीय 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के लिए किया जा रहा है। गव्य विकास विभाग की पहल पर यह कार्यक्रम पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से आयोजित होगा। ऑनलाइन आवेदन अगस्त से दिसंबर तक लिए जाएंगे। चयनित प्रतिभागियों को पशु प्रबंधन, रोग रोकथाम, हरा चारा उत्पादन और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की तकनीक सिखाई जाएगी। आयु सीमा 18 से 50 वर्ष तय की गई है। विभाग का दावा है कि इस प्रशिक्षण से पशुपालक अधिक मुनाफा कमाने के साथ आत्मनिर्भर बनेंगे। लोन लेकर शुरू किया चप्पल व्यवसाय। अब लाखों में कमा रही रीमा देवी। गोपालगंज की रीमा देवी ने महिला उद्यमी योजना से 10 लाख का अर्न लेकर चप्पल निर्माण यूनिट शुरू की और आज लाखों की कमाई कर रही है। पहले सामान्य गृहिणी रही रीमा देवी अब 8 लोगों को रोजगार दे रही है। शुरुआत में बाजार तलाशने की चुनौती रही, लेकिन धीरे धीरे मांग बढ़ी और अब उनकी प्रतिदिन 2 से 8 हजार तक की बिक्री होती है। सालाना टर्नओवर 5 लाख पार कर चुका है। रीमा देवी की मेहनत से उनके पति भी अब इसी कारोबार से जुड़े हैं। उनका संघर्ष गांव की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गया है। भभुआ रोड स्टेशन का अंडरपास बना तालाब, यात्रियों की बड़ी मुसीबत। भभुआ रोड स्टेशन पर करोड़ों की लागत से बना अंडरपास यात्रियों के लिए मुसीबत बन गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नीचे बना यह पुल जल जमाव से तालाब का रूप ले चुका है। 7 महीने तक पानी भरे रहने से यात्रियों को घुटने तक कपड़े उठाकर निकलना पड़ता है। दिन में किसी तरह लोग गुजर जाते हैं, लेकिन रात में फजीहत और बढ़ जाती है। करीब 9 करोड़ की लागत से 6 साल पहले बना यह पुल अब वाहन चालकों और राहगीरों के लिए परेशानी का सबब है। स्थानीय लोग रेल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं। कैमूर के किसानों को आम की खेती पर 80% सब्सिडी। जिले में अब किसान आम के बाग लगाकर नई आमदनी का रास्ता खोलेंगे। उद्यान विभाग की एकीकृत विकास मिशन योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर 2 लाख रुपए की लागत पर 80,000 की सब्सिडी दी जाएगी। पौधों की कीमत 70 रुपए तय है और यह राशि पहली किस्त से काटी जाएगी। चयनित किसानों को 2 किश्तों में अनुदान मिलेगा। इस योजना से 47 किसानों को कार्यादेश जारी किया गया है। अधिकारी डॉ अभय कुमार गौरव ने बताया कि इससे जिले के किसान फल उत्पादन में भी आगे बढ़ेंगे। नेपाल बॉर्डर पर फर्जी आधार कार्ड के साथ बांग्लादेशी गिरफ्तार एसएसबी की 41वीं बटालियन ने पानी टंकी नेपाल सीमा पर एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ लिया। आरोपी की पहचान मोहम्मद मानिक 35 निवासी रंगपुर बांग्लादेश के रूप में हुई है। उसके पास से फर्जी भारतीय आधार कार्ड मिला जिस पर नाम रतुल खान दर्ज था। पूछताछ में उसने स्वीकारा कि वह नेपाल के काठमांडू जा रहा था। फिलहाल उसे खोरीबाड़ी थाने के हवाले किया गया है। पुलिस जांच कर रही है कि आधार कार्ड कहां से बना। बता दें कि 1.5 माह में यहां से 6 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े जा चुके हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का खुलासा। मास्टरमाइंड गिरफ्तार। बिहार पुलिस ने समस्तीपुर से फर्जी प्रमाण पत्र गिरोह का पर्दाफाश किया है। मास्टरमाइंड राजन कुमार को गिरफ्तार कर उसके 26 लाख रुपए बैंक खातों में फ्रीज कर दिए गए। पुलिस ने बताया कि राजन 30 सेकंड में ऑनलाइन लिंक के जरिए नकली निवास प्रमाण पत्र बना देता था, जिसमें अधिकारियों के असली जैसे डिजिटल सिग्नेचर होते थे। जांच के दौरान एक सर्टिफिकेट में स्पेलिंग गलती से यह रैकेट पकड़ में आया। आरोपी से लैपटॉप व अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि यह नेटवर्क यूपी तक फैला है और कई लोग इससे जुड़े थे। कटिहार में राहुल गांधी का देहाती अंदाज। मखाना खेत में उतरे वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी कटिहार में बिल्कुल अलग अंदाज में दिखे। उन्होंने पैंट मोड़कर मखाना के खेत में उतर किसानों से बातचीत की और खुद मखाना फोड़कर देखा। सिमरिया के कारखाने में मजदूरों से बात करते हुए राहुल ने उत्पादन प्रक्रिया जानी। यात्रा कुर्सेला से कोड़ा तक निकाली गई, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी। रास्ते में जगह जगह लोगों ने उनका स्वागत किया। भीड़ के कारण शहर के कई मार्गों पर जाम भी लग गया। इस यात्रा में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और पप्पू यादव जैसे बड़े नेता भी शामिल हुए।
नालंदा में कार गिरी गड्ढे में 3 की मौत, एक घायल। नालंदा जिले के भेंडा मोड़ के पास शनिवार देर रात बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार क्रेटा कार अनियंत्रित होकर बैरिकेड तोड़ते हुए 20 फीट नीचे पानी भरे गड्ढे में जा गिरी। घटना में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। मृतक सरमेरा और शेखपुरा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सुबह ग्रामीणों ने पानी में शव देखकर पुलिस को सूचना दी। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हादसे के बाद इलाके में सनसनी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर बैरिकेडिंग कमजोर थी। गुप्ता धाम को मिलेगा नया स्वरूप। 14.91 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। बिहार का प्राचीन धार्मिक स्थल गुप्ता धाम अब नई पहचान की ओर बढ़ेगा। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ सुनील कुमार ने रविवार को 14 करोड़ 91 लाख की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि गुफा तक जाने का रास्ता जर्जर है और श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन और जलजमाव की समस्या झेलनी पड़ती है। अब गुफा में वेंटिलेशन, ड्रेनेज और अलग प्रवेश निकास द्वार बनाए जाएंगे। परिसर में सौंदर्यीकरण, शौचालय, पेयजल, बिजली और सीसीटीवी की व्यवस्था होगी। धाम में दर्शन लाइव दिखाने के लिए स्क्रीन लगेगी और सारी सुविधाएं सौर ऊर्जा से संचालित होंगी। 6 कमरों में 700 बच्चों की पढ़ाई। शिक्षा व्यवस्था पर संकट। गड़खा प्रखंड के मुकीमपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित है। मात्र 6 कमरों में 700 बच्चे और 25 शिक्षक पढ़ाई कर रहे हैं। मजबूरी में एक कमरे में 2-2 वर्गों की कक्षाएं चलती हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है। जर्जर भवन के कारण बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में है। कई छात्र बरामदे में बैठकर पढ़ते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि 2 शिफ्ट में कक्षाएं चलाई जाएं और जर्जर कमरों को तोड़कर 2 मंजिला भवन बने तो छात्रों को बेहतर माहौल मिलेगा और शिक्षा स्तर सुधरेगा। बकाया से बैंक परेशान। जीविका समूहों की महिलाओं पर दबाव। समस्तीपुर जिले के बहादुरपुर स्थित ग्रामीण बैंक में जीविका समूहों के खातों की स्थिति चिंताजनक है। 189 में से 128 खाते बकाया की श्रेणी में पहुंच चुके हैं, जबकि एक खाता एनपीए हो चुका है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि समय रहते सुधार नहीं हुआ तो और खाते डूब सकते हैं। महिलाओं ने बैंक मित्रा सुमन कुमारी पर अनियमितता के आरोप लगाए हैं और शाखा में उनके प्रवेश पर रोक की मांग की है। जीविका योजना उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना था, लेकिन समय पर भुगतान न होने से बैंक भी दबाव में है। रील्स की दौड़ में खतरे में जिंदगी। स्टंट से बढ़ रहे हादसे। सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स की चाहत युवाओं को खतरनाक रास्ते पर धकेल रही है। खासकर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रील्स बनाते समय स्टंट करना नया ट्रेंड बन चुका है। सड़क, ट्रेन और ऊंची इमारतों पर खतरनाक करतब दिखाते हुए कई युवा हादसों का शिकार हो रहे हैं। हाल ही में जिले के अलग अलग इलाकों में कई युवाओं की जान जा चुकी है, जबकि कुछ अपंग हो गए। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि आसपास मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। तेजस्वी यादव बोले, एफआईआर से नहीं डरता। पीएम मोदी पर बयान से बड़ी सियासत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज एफआईआर पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। कटिहार में पत्रकारों से उन्होंने कहा कि हम किसी एफआईआर से नहीं डरते, सच बोलते रहेंगे। क्या जुमला कहना अब अपराध है? महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भाजपा विधायक की शिकायत पर तेजस्वी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पीएम मोदी ने हाल ही में गया में 13,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया था और विपक्ष पर निशाना साधा था। अब यह विवाद बिहार से महाराष्ट्र तक सियासी भूचाल ला चुका है। सरकारी स्कूलों के छात्र अब करेंगे आईआईटी, जे और नीट की तैयारी। मुजफ्फरपुर समेत बिहार के सरकारी स्कूलों में अब छात्र इंजीनियरिंग और मेडिकल की बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। सरकार ने +2 स्कूलों की लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें उपलब्ध कराई हैं और ई लाइब्रेरी में आईआईटी, जेईई और नीट स्तर के मॉक टेस्ट की सुविधा शुरू की गई है। इससे छात्र खुद को परख सकेंगे और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। गरीब बच्चों को महंगी किताबों की चिंता नहीं रहेगी। स्कूल प्रशासन का कहना है कि यह पहल युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता की राह दिखाएगी। पीके का बड़ा हमला। बोले, नेताओं को हार का डर नहीं। तभी बिहार बदहाल। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मंगलवार को जन संवाद में कहा कि बिहार की हालत इसलिए नहीं सुधर रही
क्योंकि नेताओं को हारने का डर ही नहीं है। वे कभी लालू राज का भय तो कभी भाजपा का डर दिखाकर जनता से वोट लेते रहे। पीके ने कहा कि राज्य को गरीबी से निकालने के लिए शिक्षा, रोजगार और जमीन ही मुख्य रास्ता है। जन सुराज की सरकार बनी तो हर प्रखंड में नेत्रहाट जैसे स्कूल खोलने की योजना है। किसानों और युवाओं को सीधे फायदा दिलाने पर फोकस किया जाएगा। दिल्ली में झमाझम बारिश, बिहार यूपी में अलर्ट। जानिए मौसम का हाल। देश भर में मानसून सक्रिय है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है और 25 अगस्त को भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। यूपी में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि 29-30 अगस्त को फिर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार में पटना, गया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर समेत 29 जिलों में रविवार को भारी बारिश का पूर्वानुमान है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी अगले 7 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिहार में बड़ा खुलासा। पाकिस्तानी महिलाओं ने आधार और वोटर लिस्ट में बनाई पहचान। भागलपुर में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। 2 पाकिस्तानी महिलाएं 5 दशक से यहां रह रही थीं और आधार कार्ड बनवाकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाकर हर चुनाव में वोट डाल रही थीं। इनमें से एक महिला इमराना खानम तो सरकारी स्कूल में शिक्षिका भी बन गई थी, लेकिन भेद खुलते ही लापता हो गई। पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है। प्रशासन ने दोनों महिलाओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दस्तावेज जांच में इस घुसपैठ का पूरा खेल उजागर हुआ है। भारत जर्मनी डील। 70,000 करोड़ में बनेगी 6 पनडुब्बियां। नौसेना को बड़ी ताकत। भारत ने जर्मनी के साथ मिलकर 70,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 उन्नत पनडुब्बियां बनाने की मंजूरी दे दी है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत मजगांव डॉकयार्ड में जर्मन कंपनी थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स के सहयोग से इन पनडुब्बियों का निर्माण होगा। रक्षा मंत्रालय को उम्मीद है कि अगले 6 महीनों में अनुबंध वार्ता पूरी हो जाएगी। ये पनडुब्बियां 3 सप्ताह तक पानी के भीतर रह सकेंगी और भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ा देंगी। इस परियोजना का लक्ष्य देश में स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण क्षमता विकसित करना भी है।